आराम से, एकदम आराम से। नीचे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलो, दूरी बना के चलो थोड़ा सा। धीरे धीरे सब लोग अंदर चलो। रेवा प्लस है ना? हाँ रेवा प्लस। ये रघु काका का है ना? नहीं, हाँ रघु काका। ये रेवा प्लस है। फरवरी का प्लांटेशन है। नाही तर मग सेंटर आला अशी बांधण्याकडे काढायचं शुरुआत में देखा माल कुछ कम लगा शुरुआत करने में ये 35 हो जाए, ये 35 चलो भैया सब लोग इधर आ जाओ जरा। उनको भी इधर भैया इधर चलो आगे चलो। बस बस भैया आ गया भाई, तू आ गया भूपेन भाई। राहुल ऊपर वेट भी ज्यादा एकदम अरे रेवा का कहीं बढ़ता नहीं, भले मत बांधो यार, विशेषता सिर्फ साइड वाला बांध दो। आ गए सब लोग इधर, सब लोग आ गए इधर। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क जरूरी है, थोड़ा सा चेहरे को ढक के रखें। रुमाल है तो रुमाल से प्रॉपर तरीके से ढक के रखेंगे। हम लोग है अंजड़ के पास में ही एक गांव है, ये आवली, जो बड़वानी जिले में आता है। अंजड़ तहसील है यहाँ की। और ये जो प्लांट लगा हुआ है, ये 8200 पौधे हैं। ये टोटल 8200 पौधे हैं। 70-30 100% फॉलो हुआ है, 100% झिकझैक लगा हुआ है। 70-30 होता क्या है यहाँ पे समझेंगे हम लोग। 70-30 मतलब एक नाली, ये पूरी पाली और फिर एक नाली, ये हो गया 70-30। अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। इसमें ड्रिप दोनों अंदर की साइड में रखना है, यहाँ पे कचरा डालना है और इसी में ड्रिप चलेगी, कंटिन्यू पानी इसी में रहेगा। ये 70-30 है।
अभी अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊंगा आपको तो एकदम कुछ डिफरेंट चीजें दिखेंगी। जैसे लोगों का मानना है, केला खेती करने वाले सभी किसानों का, केले को बहुत पानी लगता है, बहुत पानी लगता है। मतलब या तो नाली से पानी देना है या ड्रिप कई घंटों तक चलाना है, तब जाकर केले की पूर्ति होती है, ये हमें लगता है। पर यहाँ पर सिस्टम को समझे, नेचर को समझ ले तो कुछ और परिस्थिति बनती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पूरी नाली के अंदर 1-1 इंच की दरारें बन गई है। मतलब ये कहीं ना कहीं एकदम हमारे लिए तो सोचने वाली बात हो गई। ये दरारें हो गई, पौधा फिर भी एकदम स्ट्रांग खड़ा है, बंच भी काफी हेवी है, सेकंड का पौधा भी छोड़ दिया है। ये सारी चीजें क्या समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज और सबसे अच्छी बता दूं कि आज हम लोग खड़े हैं जहां पर ये रेवा प्लस लगा हुआ है, पूरा का पूरा 100% रेवा प्लस है, पूरा फॉलो करा है बी किसान को। इसमें 8200 जो पौधे लगे हुए हैं, 18 दिन के अंदर अंदर 100% बंच निकले हैं। 8200 पौधे 18 दिन में 100% बंच बाहर आ गए हैं। मतलब ये सबसे अच्छी बात है। लगाने की तिथि क्या थी? ये 20 फरवरी का लगा हुआ है जी। यानी ईटिंग से पहले ही लगा लिया। हाँ, ईट आने से पहले लगा लिया। बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये 70-30 पे पूरा है। एक और चीज आप लोगों के बीच में मैं बताने वाला हूँ कि लोग बोलते हैं कि काली मिट्टी में केला नहीं होता है। यहाँ पर प्योर डार्क ब्लैक मिट्टी है, प्योर काली मिट्टी है। मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी पूरा का पूरा पौधा अच्छे से बन चुका है। बेड बिल्कुल नहीं बनाया है, किसी तरह से फावड़ा इसको लगाया नहीं है, कोई पौधे के पास मिट्टी ले जाकर रखी नहीं है। और आप देख रहे होंगे पौधे की स्थिति, यहाँ पर बंच के ऊपर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है? आज आप लोगों में से सारे करीब करीब केला किसान है। केले की खेत में अंदर जाने के बाद आपको मच्छर कुछ बताते हैं, मच्छर काटते हैं, यहाँ पे एक भी नहीं पता लगा। उसके पीछे क्या रीजन है? हम नेचर से जुड़ गए, हम नेचर से जुड़ गए। हम लोग जब खेत में जाते हैं, केले की खेत में, तो क्या इस तरह से धूप आती है हमारे खेत में? नहीं। ये केवल 70-30 को यूज करने के बाद और ग्राफ जैसे ही आपने 5x7 का ग्राफ करा तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके कई सारे बड़े बेनिफिट आपको दिख रहे होंगे। पौधे के अंदर कलर, बंच में कलर, कई सारी चीजें इसमें। बंच में हम लोग देखते हैं बहुत सारे थ्रिप्स के या फिर डॉट्स बन जाते हैं, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है। जैसे अभी सागर सर से किसी ने क्वेश्चन करा था वहां पे कि सर ये दाग बनते हैं या जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? क्योंकि उसको थ्रिप्स, मच्छर डंक मारते हैं और वो दाग बन जाते हैं, और जो वेन होती है भोजन पहुंचाने वाली वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ? हम समझ सकते हैं कि हमें नहीं काट रहे हैं तो उस पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा है। 70-30 में एक और हम चीज देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे बलराम भैया हर बार बताते हैं उनके वीडियो में, अगर इसको अपना लिया 70-30 को तो हर 6 महीने में हम कटिंग लेंगे। यहाँ पर अभी इसका कटिंग हुआ नहीं है और पौधे का हाइट हो गया है करीब करीब, मैं खड़ा हूँ सेम मेरे हाइट का है अभी पौधा। अगले 4 महीने बाद ये बंच निकाल देगा। जब इसमें कटिंग आएगी तब ये बंच की तैयारी कर लेगा। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि बंच की कटिंग अगले 6 महीने में फिर से आने वाली है। जब ये कटिंग होगी इसकी और उसके 6 महीने से 7 महीने में फिर कटिंग आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कटिंग हो गया तो सब निकल डाल देगा पार ऊपर के। नहीं, इसमें एक लोग हम लोग बहुत गलती करते हैं, कुछ चीजें जो हम लोग कई सारी चीजें समझा रहे बता रहे हैं। जैसे ये इसको बोलते हैं माँ, ये माँ का एक बच्चा है, दूसरा बच्चा ये है। ये जब यहाँ से हट जाएगा, ये फल दे दिया आपको, आपने ले लिया, अब सेकेंड को जब छोड़ना है इसको तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी कटिंग के साइड साथ में ही हम इसे भी काट देते हैं। तो ये बहुत गलत करते हैं। इसको जैसे ही आपने कट करा, ये 1 महीने में सूख के खत्म हो जाएगा। ये पूरा सूख के 1 महीने में, मात्र 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं काटा तो इसमें कहीं पे भी आप हाथ लगाएंगे, इसमें से पानी निकलता है। ये पानी क्या है? ये टोटल भरा हुआ न्यूट्रेंट्स है। ये टोटल इसके अंदर न्यूट्रेंट भरे हुए हैं और ये जो पौधा रहेगा इसको ऑटो सिस्टम में ये न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करेगा। मतलब हमें इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इसका जितना भी मटेरियल रहेगा वो कार्बन में कन्वर्ट होगा, टोटल कार्बन में कन्वर्ट होगा। आप जो भी देंगे अलग से भी तो वो बहुत फास्ट उठाएगा।
ये इसके अंदर बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। तो जैसे कि 5x5 में अगर लगा और इस तरह के बच्चा छोड़ दे तो अगर 5x5 में आपने ये छोड़ दिया तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये खुद कर देगा। ये जब बंच निकालेगा तो बहुत छोटे छोटे या डिस्टर्ब वाले निकालेगा, क्योंकि ना तो इसको धूप मिलेगी ना इसको धूप मिल रही है। यहाँ पे दोनों को बहुत अच्छी धूप मिल रही है। इसमें फुल टाइम में आप देख रहे हो पूरा ओपन दिख रहा है, जबकि केले के अंदर आज तक कहीं पे भी जितना भी लगा है 5x5 वहां पे ये धूप आती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसमें डिसीज भी स्टार्ट होती है। यहाँ पर कोई डिसीज वाला रोल भी नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है। समझ सकते हैं आप इसको सिंपल सा। यहाँ पर धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है। ये वाला मेथड करने की वजह से जो जड़ों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें मिल रही है, और इसमें फ्लड पानी बिल्कुल नहीं चला हुआ है। कितने महीने में छोड़ा है? ये जब बंच निकलता है, मतलब छठे महीने में आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको छठे महीने में आप छोड़ सकते हैं, और जिस दिन ये कटिंग आएगा उस दिन ये एकदम से बाहर निकल जाएगा। और ये जैसे ही पूरा बाहर निकलेगा, इसके 3 से 3.5 महीने में ये बंच निकाल देगा। तो फिर से सेकेंड क्रॉप आपके लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी बहुत समय नहीं लेगा। इसको खर्चा कितना है सर? इसको पौधा पर पौधा जब हमारा पिछला था सेशन, उसमें 42 रुपीज पर प्लांट का खर्चा था। 42 रुपीज पर प्लांट का खर्चा था, इससे ज्यादा खर्च नहीं किया हुआ है। पौधा ये कल्टीवेशन और सारी चीजें ड्रिप को छोड़कर, क्योंकि ड्रिप तो एक बार डलता है, ये कंटिन्यू हो गया, फिर इसके बाद ड्रिप डलता नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई इस वाले पार्ट में। मतलब 42 अभी की अगर बात करें तो 2-4 रुपए या 5 रुपए और खर्चा आया होगा, 47 रुपीज गया होगा। मतलब इसके कटिंग तक मान के चलो 55 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्लांट भी आ गया और एक्स्ट्रा जो खर्च करें वो भी आ गए। मतलब नीड किस चीज की है, सिस्टम को समझना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग हर बार बताते हैं, इसमें सुक्रोज अच्छा यूज हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ये जो सिस्टम बनाया है, यहाँ पर रूट डेवलप करने के लिए अलग से कोई बड़ा एफर्ट नहीं लगाया है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे आते हैं, आप समझना एक चीज को। हमें सबसे ज्यादा खर्च आते हैं ट्रैक्टर से बेड बनाना है, फर्स्ट टाइम कल्टीवेटर हो गया, वो तो जनरल इसमें भी हुआ, फिर बेड बनाना है, फिर उसे चपटा करना है, कई सारे लगे ना। यहाँ पर तो केवल 10 फीट पे नाली बनाया, कुछ करा ही नहीं, बन जाता है वो। बेड बन गया ना एक फ्लड बेड। सन लगाया था इधर, ये सन लगाया था, मैं वही बताने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। पौधा जब लगाया था तो पौधे से 1.5 से 2 फीट दूरी पे इसमें सन लगाया था, और यहाँ सेंटर में मक्का लगा हुआ था, दोनों साइड में, ठीक है। क्लाइमेट मक्का, हाँ, मक्का और सन क्यों लगाया, इसके 2 कारण थे। एक तो पौधे को क्लाइमेटिक कंट्रोल करा, क्लाइमेट कंट्रोल करा। जैसे फरवरी में लगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 1 या जून 15 तक बहुत तेज टेम्परेचर होता है, तो पौधे को पूरा प्रोटेक्ट करा। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई पौधा शॉर्ट नहीं हुआ, एक सबसे बड़ा प्लस उसका मिला। दूसरा मक्का लगा हुआ था, आपने देखा होगा कि मक्का बहुत फास्ट चलता है, तो बीच में मक्का और डिस्टेंस होने की वजह से शुरुआत में जो सन कम चलता है तो मक्का ने पूरा कवर कर लिया था, और सन से ज्यादा हाइट मक्का की थी, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट मिला। दूसरा, उसका जब कटिंग हुआ टोटल, तो वो यहाँ पर स्प्रेड कर दिया, पूरे खेत में फैला दिया, मक्का और सन दोनों यहाँ पे कटिंग करके पूरा डाल दिया। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा बड़ा खर्च कहाँ पे आता है, लेबर का। आज लेबर मिल नहीं रही है, और दूसरा निंदाई में और सब में लेबर लगता है। ये कचरा करने से, ये कचरे की नेचुरल मल्चिंग हो गई। ये मल्चिंग करने की वजह से हमें यहाँ पर लेबर लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चारा निकला ही नहीं। और कुछ लेबर लगा, ऐसा भी नहीं कि लगा ही नहीं बिल्कुल। जो ओपन एरिया था वहां पर चारा जरूर हुआ, तो वो निकाला और यहीं पर छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालने के बाद खेत के बाहर कर देते हैं। यही इसका भोजन है, ये कार्बन मटेरियल, यही इसका भोजन है। और आज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सन डाला था, आज भी एज इट इज कुछ अवेलेबल है, पर ये पूरा कंप्लीट गल चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे ने ले लिए हैं। अब आप इसमें जो भी देंगे वो पूरा का पूरा 100% पौधा उठा लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इसका एक यहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट है। आज देख रहे हैं पौधे भी जो छोड़े हुए हैं सिमिलर पौधे हैं, पौधे भी जो छोड़े हुए हैं करीब करीब सिमिलर है। मतलब ये एक इसमें बहुत अच्छी चीज दिखी।
बाकी आपको और कोई स्पेशली क्वेश्चन हो आपके या ऐसा कुछ हो ये तो जो उससे सन related- लगाया था सर, ये सन इसमें बीच में लगाया था क्या? नहीं, ये पौधे से पश्चिम में लगाया था, अच्छा 1.5 फीट दूर, 1.5 पश्चिम फीट और दूर, दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से गर्म हवाएं चलती है। बाकी अभी जो ठंडा चलता है वो पूर्व से चलता है, ठंडी हवाएं टोटल पूर्व से चलती है। तो इस समय में अगर किसी ने केला लगाया हो, है ना, तो उनको लगाना चाहिए पूर्व में, ताकि ठंडी हवा से दिक्कत नहीं हो। अच्छा, और अगर गर्मी में लग रहा है, जैसे फरवरी में लग रहा है या जनवरी लास्ट में लग रहा है, तो फिर पौधा उधर से लगाना फिर और है, सन। किसी को जून या जुलाई में लगाना होगा तो तो फिर उधर ही लगा, हाँ, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम। बराबर। उसमें क्या होगा कि अगर आपने जून में लगाया तो वो लास्ट होता है, पर उस सन का आपको बेनिफिट दूसरी जगह भी मिलता है, मल्चिंग के लिए। और सन ज्यादा डालो, जितना ज्यादा आप डाल सकते हो उतना बड़ा बेनिफिट है। लेकिन 1.5 से 2 फीट दूर रखना। 1.5 से 2 फीट क्यों दूर रखना है? क्योंकि जब पौधे के एकदम पास हो गया तो पौधा बड़ा होता है और पौधे में भी ग्रोथ आती है, इधर सन बड़ा होता है और सन में भी ग्रोथ आती है, तो दोनों एक हो जाते हैं। तो करीब करीब दूर रखो तो ये ऊपर से भी छांव कर देगा और ठंडी हवा भी आएगी, तो बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे जरूरी चीज, केला अगर आपको लगाना है या कोई सी भी फसल लगाना है, तो अंदर जो गर्म हवा नहीं आ पाए, एकदम तेज ठंडी हवाएं नहीं आए, उसके लिए हमें बाउंड्री जरूर करना है। तो बाउंड्री पे जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा गन्ना घास लगी हुई है, वो घास लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा की एंट्री तो मेड़ से ही होती है, यहाँ से अंदर हवा नहीं आएगी। यहाँ तो नेचुरल हवा आएगी, ये जनरल हवा आएगी। वहां से बहुत स्पीड वाली जो गर्म हवाएं होती है वो आती है, तो कम से कम 2 रो 4 रो या 5 रो तक पौधे को कमजोर कर देती है गर्म हवाएं। और अगर आपने बाउंड्री कंप्लीट कर दी है तो अंदर हवा की एंट्री नहीं होगी, जिससे पौधे में कोई जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसमें सबसे बेस्ट है, ये करना चाहिए। सर मई महीने में इसको ढकना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है, कटी जाएगा ये तो। नहीं, ये नहीं, मतलब मई महीने में जो आएगा, मई महीने में ढकना पड़ेगा। पर यहाँ की अगर बात करें, अगर इस 70-30 फार्मूले पे गए तो मई महीने में क्या होता है समझ रहे हैं आप? वहां से गर्म हवाएं आएंगी, अंदर कुछ भी हरा या नरम ठंडी चीजें नहीं है, तो पौधा बंच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पौधा अगले 1 महीने में इस बंच को ऐसे ही ढक देगा। ये पत्ता अगला जो आया है, आप देखिए, ये अगला बहुत बड़ा होकर और इसके बाद वाला इसको ढक देगा, हमें अलग से ढकने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, अभी सागर सर ने बताया इसको बंच कवर कर दो, वो भी ब्लू कलर की पन्नी से। तो ब्लू ही क्यों करना है? ब्लू इसलिए करना है कि धूप जैसे तेज आती है तो अंदर धूप ट्रांसफर नहीं होती है, वो वहीं के वहीं रुक जाती है, धूप वहां रुककर बाहर की बाहर कंप्लीट हो जाती है। तो ब्लू कलर का हमें पन्नी लेना है और ये इसको पूरा प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, यहाँ पर आप गर्मी में भी आएंगे अगर, तो गर्मी में भी ठंडी हवाएं ही लगेंगी, यहाँ पे गर्म हवा रहेगी नहीं। जबकि 5x5 में ये सारे इसके अपोजिट रहेगा, इससे टोटल अपोजिट रहेगा। तो ये 5x5 और 5x7 के अंदर डिफरेंस है। 5x5 में तो धूप अंदर आती है, धूप अंदर आती नहीं है, पर पौधा खराब होता है। उसमें उस टाइम में जितनी तेज धूप होगी सारे पत्ते लटक जाएंगे, इसमें पत्ते लटकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर भोजन अच्छा बना रहा है। तो भोजन अच्छा बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। ये सर एक सवाल वाटर, ये जो नाली बनाते हैं अपन फाइनल, ये पौधा लगाने के कितने दिन बाद बनाए? ये जो फाइनल नाली बनाते हैं, ये पौधा लगाने के पहले बन के कंप्लीट है, बाद में पौधे लगाने के बाद में कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने सुना होगा, सागर सर ने बताया, केले के अंदर 2 तरह की रूट होती है। कौन कौन सी होती है? फीडर और रनर। रनर और फीडर। 18 इंच की जो रूट होती है वो 1.5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। फीडर रूट, फीडर रूट, रनर रूट। हाँ नहीं, रनर लंबी जाती है ना। रनर लंबी जाती है, वो 11 से 12 फीट जाती है, पर जो वो बाहर निकलती है उस टाइम में हम क्या करते हैं कि जैसे ही आपने कुछ निकाला तो उनको सबको कट कर देंगे, और जितना कट करेंगे पौधे को उतना नुकसान होगा। उसको फीडर को तैयार करने के लिए रनर को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो जैसे ही रनर आगे बढ़ी और हमने उसको कट कर दिया, तो उसकी क्रॉसिंग आज तक हम वही कर रहे, आज तक सभी वही कर रहे हैं। 3 महीने उसकी माँ चुदा डालते, कोई अपना चला, कोई पहले ओढ़ेले जाला, कोई पहले जाला। सर मतलब ये बात है कि इधर पौधा लगने के बाद में खेत में ट्रैक्टर बैलजोड़ी घुसाने का नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप समझो कि कितने खर्च कम कर दिए, और नींदाई गुड़ाई भी जाती सब सब बंद। ये हमारे बुजुर्ग है, हाथ से तभी नहीं जाता तो खड़े रह के अकलता, बाकी अकलता ही काका, यहाँ पे देखो आप, चारा दिख रहा है कुछ? अभी एक और चीज समझो आप,
यहाँ पे कई सारे किसानों के या अच्छे अच्छे एग्रोनॉमिस्ट बताते हैं कि मिट्टी तो चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाने का मेन रीजन क्या है आप लोगों को पता है? गिरने का नहीं है ना। एक ही चीज बताते हैं, कोई भी बताएगा कि गिरपड़ नहीं होगा। मिट्टी अगर चढ़ा दी तो यहाँ पर ये जितना बड़ा बगीचा है, यहाँ पर 3 बार बहुत तेज हवाएं आई। अभी शुरू में कुछ लोग वहां से अंदर एंट्री करा था, वहां पास में वो जो तेज हवा आती है बहुत तेज, उसमें कुछ पौधे केवल गिरे हैं। बहुत तेज हवा इसमें से निकल के गई है जब बंच निकले थे उसके बाद। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसमें पत्ते कटे हुए हैं। किसान ने पत्ते अभी नहीं काटे थे, ये केवल मजबूरी में काटना पड़े। ये कब काटे? नहीं, ये कब काटे? जब इसमें बहुत तेज हवा आई थी तो ये पत्ते इधर के उधर और उधर के इधर हो गए थे। तब केवल उनको क्लीन कराइए, नहीं तो इसमें एक भी पत्ता नहीं कटा था। वो काटना या नहीं चाहिए? नहीं काटना चाहिए। अभी होता क्या है, हाँ एक और हमारे में ऐसा गैर समझ है कि वो पत्ता रहने दिया जून महीने में तो उसके वजह से हवा बंद हो जाती बगीचे में। बराबर। तो ये जो केले में डिफेक्ट पैदा होते ना वो उसके वजह से होते। अभी आप हम समझो पहला यहाँ पर, काम क्या करते हैं, बारिश लगने से पहले वो पत्ती ही काटते हैं। बारिश के पहले काट सकते हो। आप एक चीज समझना, आप सूखी पत्ती अगर है तो केवल इसको काटना है, गीले को नहीं काटना है। अभी एक यहाँ पर मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। ये सूखा पत्ता है, इसमें से पानी टपका, नहीं, कुछ मिनरल्स निकले, ये पत्ता है ना। अभी मैं इसको ये इस तरह से मैंने करा, क्या निकला? ये जो पानी है इसमें टोटल न्यूट्रिएंट्स है। क्यों न्यूट्रिएंट्स है समझना आप एक चीज, इसमें किसी भी तरह की लकड़ी वाला सिस्टम नहीं होता है। जैसे काटन की अगर बात करें, आप उसको तोड़कर पटक दो, वो कब सूखेगा? सूख तो जाएगा, पर ये कड़क ऐसा का ऐसा लकड़ी खेत में पड़ी रहेगी। इसमें लकड़ी नहीं है, इसमें केवल पत्ता है। जितना भी निकालोगे केवल पत्ता है। इस पत्ते में आप देखो यहाँ पे लाइनें बनी हुई है, अंदर नाल बनी हुई है, इसके अंदर पानी होता है और ये पानी में सारा मिनरल होते हैं। आपने एक पत्ता काटा मतलब कई सारे मिनरल खत्म कर दिए। ये है सिंपल था। एक भी पत्ता अगर कटा, बुरसी तो नहीं लगती ना? हाँ बुरसी ऐसा कुछ लगता नहीं? क्या होता है ये? फंगस। आप देखो यहाँ पर सब कचरा ही कचरा था। अभी तक किसानों का या कई सारी गन्ने में निकलती क्या बोलते उसको, वो डाली मक्का इधर उधर से खेतों के रुकड़े के सब लाला के डाल दी। कई सारे लोगों का मानना है अगर खेत में कचरा रहेगा तो इसमें दीमक लगेगा। कई सारे लोगों का मानना है कि अगर कचरा रहेगा तो फंगस भी लगेगा, है ना। यहाँ पर कोई फंगस नहीं है, कोई मच्छर नहीं है। हमें सबसे ज्यादा पता लगता है कि बारिश के टाइम में ये कचरा रहेगा तो मच्छर खूब होगा। हम तो कई समय से यहाँ पर आ रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, एक भी मच्छर नहीं काटा अभी तक। आज आपको लगा यहाँ पर मच्छर होगा एक भी, जबकि इसमें स्प्रे ही नहीं करे अभी तक। 2 स्प्रे हुए मुश्किल से। सर ये नहीं वो भाई कचरे में लगने वाला फंगस बोल रहे थे वो भाई। नहीं कचरे में लगने दो, नहीं इसमें क्रॉप में नहीं है ना। मित्र फंगस डेवलप होगा कभी, तो उससे तो बेनिफिट है। डेवलप हो ये जाएगा। बारिश के पहले लगा हुआ था और बारिश के जस्ट स्टार्ट होने के बाद इसको इसमें कट करके डाल दिया, कोई फंगस नहीं लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। बार वाटर मैनेजमेंट का बता दीजिए। वाटर कितना होना है पत्तों के हिसाब से? पत्तों के हिसाब से टोटल वाटर का मैनेजमेंट करना है। कैसा होना? मतलब मंथ के वाइज, मतलब ठंडी में कैसा होना चाहिए? नहीं, इसमें ताजा पानी पर डे देना है, ताजा पानी पर डे देना है ना। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन में एक बार चला दिया। नहीं वैसा नहीं, पर डे तो देना है। हाँ, कितना देना है? लेकिन कितना देना है? कितना 1 लीटर पर पत्ते के हिसाब से पर डे पानी देना चाहिए। 1 लीटर 1 ड्रिपर से, 1 ड्रिपर से। 1 ड्रिपर से 1 लीटर पर डे पर पत्ता। तो ये मतलब तो अगर 10 पत्ते निकले तो कितना हो गया? 10 लीटर पर ड्रिपर। 10 लीटर पर डीपर, पर ड्रिपर ना? पर डीपर, और पौधा ना पर प्लांट। पर प्लांट। मतलब 4 डीपर आते हैं अपने 1.25 फुटी में। हाँ, तो उससे कम 2.5 पकड़ लो। 2.5 पकड़ लो, सिंपल सा। हाँ, ओके। तो ठंडी में ज्यादा तो नहीं होगा फिर? तो फिर ये नहीं होगा। नहीं ना, ठंडी पर डे और हम लोगों के नहीं ये समर ठंडी का में- बता रहे होंगे शायद आप। हाँ, ठंडी में कम हो जाएगा। हाँ ठंडी में कम। ठंडी में कम हो जाएगा थोड़ा। तो सर उसका कुछ तो भी फार्मूला है ना टेम्परेचर के हिसाब से आपका? टेम्परेचर के हिसाब से है वो फार्मूला। भैया ने कुछ बोला है वीडियो में, लेकिन वो मुझे याद नहीं अभी। वीडियो और रिपीट कर लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा और बेटर तरीके से। एक पत्ते का बराबर 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर। वो डोल बनाना का हमने देखा था वीडियो, वो ये निकाल देते हैं
निकाल सकते हैं। जैसे अभी सागर सर से आपने समझा था, बता रहे थे वो कि वो पहले अगर नहीं आपको निकालना हाँ एक्सपोर्ट करना है तो निकाल सकते हैं। आप तैयारी करके रखेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा और प्लस हो सकता है रेट। तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि जब उसमें पराग होता है तभी निकाल देते हैं। तो निकालने में क्या होता है, खिंचतान होती है, वहां पे फंगस डेवलप हो जाएगा। तो वो फंगस डेवलप नहीं हो इसलिए या तो सूख जाए, हल्का सा सूखने लगे तब उसको निकालना है, पहले जल्दी नहीं निकालना उसमें थोड़ा जान रहता है जब ये निकाल है। हल्का सा जान रहता है और इजी ऐसे हाथ से निकालोगे तो गिर जाता है, टूट जाता तब है, निकालना है, रस बस। निकलता है उसमें। बराबर, बस तभी निकालना है, उसके अलावा नहीं निकालना है। पूरा सूखने का। नर्मदा जी का या कोई सा भी चला सकते हैं, इसमें दोनों चला है, नर्मदा जी का और कुएं का दोनों, ट्यूबवेल का दोनों चला है। पास में ही यहाँ पर सारा सिस्टम लगा हुआ है, कोठियां रखी हुई है। कोठी में ह्यूमस तैयार होता है, जैसे आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा, हम ह्यूमस की बात करते हैं, वो ह्यूमस भी उसके अंदर पूरा तैयार हो रहा है, बाय ड्रिप चलता है यहाँ पर। ह्यूमस कैसा हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार। हजारी कितना? हजारी हफ्ते में एक बार, करीब करीब 200 लीटर। नहीं, ये जो रेसिड्यू फ्री का फर्स्ट ईयर का जो बता दे किसान की गाइडलाइन के तहत, वो तो फर्स्ट मतलब जब भी हम नौकरी लगाते उसमें नहीं बोला है ना सर ने वो ह्यूमस का यूज, वो तो सेकंड रटून से नहीं, आपने तो ये कोई सा भी जीवन लगाया, इसको तो चाहिए तो चला सकते हैं। नहीं तो मतलब अब वो ये सेकेंड कार्टून के बाद से बोल रहे हो। हाँ मैंने पहले से आपको सोपा पौधे येते. को भी दे सकते हो। एकत्र माती आणि पाण्याने भरून द्यायचं ते भात. ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, हाँ हाँ ऐसा बोल रहे नहीं, आणि फर्स्ट ते में भी हे ले ते सकते हैं। व्हायचं नहीं, नाही लेकिन वो तो ऐसा भी बोला है ना सर ने कि जो रासायनिक यूज करते हैं और बाद में ह्यूमस, तो जो मित्र बैक्टीरिया वो रासायनिक की वजह से मर भी जाते हैं। नहीं, आपको पता होगा कि जैसे गोबर खाद या मिट्टी में मिक्स करके हाँ, डालने हाँ, का हाँ, बोला है, उसमें डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ पर 7 दिन उसकी पूरी प्रोसेस करके तोड़ जोड़ के सब कंप्लीट कर और जो देगा। dilute हो सोल्यूबल जाता है। छोड़ेंगे फिर ड्रिप से वो चला सकते हो, वो तो प्योर रहते हैं ना फिर, तो चला सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ह्यूमस को कोई मतलब उसका नहीं, ह्यूमस तो भोजन है, बैक्टीरिया नहीं है, हाँ, भोजन है। बराबर। ह्यूमस भोजन है। नहीं, कोई नहीं यहाँ पर। नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सर ये डोल बनाने का वीडियो है, ये क्या प्रोसेस? ये क्या है, आप कर सकते हैं, इसमें बहुत मेहनत और बहुत बड़ा लार्ज पे खर्च है, तो वो हमारी सोच से परे है। पहले हम लोग, अभी देखो हो क्या रहा है, आने के बाद या हाँ तभी वो एक एक कट हो रहा है, बराबर है ना। तो वो पराग के just उसके लिए नीचे skilled वाला- लेबर चाहिए होंगे। skilled लेबर चाहिए, वो एकदम परफेक्ट है। जैसे अभी सागर सर ने बताया हाँ, वो कि उनको भी कट करना है, पर कब कट करना है, जब पहला नीचे वाला थोड़ा सा कमजोर हो जाए, निकलने में इजी रहे तब, पर ऊपर का नहीं अगर है तो वो तो पूरा ही निकाल देते हैं, तो पौधे में गड़बड़ हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। और सर और एक बात, ये जो रटून रखेंगे तो सर ने बोला है कि जो मतलब ज्यादा बार आपने काटा होगा उसको नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो फिर वो पूरा प्लॉट का एक जैसा रखने को बोला, तो वो एक साथ थोड़े से फ्रेश मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो उस टाइम में रुकना है थोड़ा सा, अच्छा, तो फिर थोड़ा आगे वो फिर आगे पीछे हो जाएगा। आपने जो 2 बार कट कर दिया है, उसकी एज और इनकी एज में फर्क आ जाएगा, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। अभी 5x7 पे हमारे यहाँ पर एक और प्लॉट भी है, यहीं पर हम लोग अब वहां पर चलेंगे। हमारे बीच में किसान भी है जिन्होंने 5x7 पे लगा रखा है, पास के एक और गांव में है, नर्मदा जी के वो साइड में। काका जी का थोड़ा सा मैं परिचय भी लूंगा और थोड़ा सा अनुभव ले लेंगे, ज्यादा नहीं तो भी। नाम आपका? डोंगर सिंह चौहान, कहाँ से? सरीकपुरा मनावर। मनावर तहसील और धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के किसान हैं। इनके यहाँ पे 5x7 में ही केला लगा हुआ है। अभी सेकेंड हार्वेस्टिंग पे आ गया है और हो गया, आधा हो गया। 18 महीने में हो थर्ड गया की क्या? तैयारी हो गई, 18 महीने में दोनों हो गया। हाँ, नहीं अभी रहा आधा बाकी। अच्छा, थोड़ा बहुत रहा है, थोड़ा बहुत, और थर्ड की तैयारी है। थर्ड की इनके यहाँ पे फेब्रुआरी का लगाना पौधा तैयार है। 18 मार्च का था, 18-20 मार्च का था। 20 मार्च चले हम लोग। हाँ, पीछे 19 में लगा। चलो, एक बार है ना ये जो